चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि समय शब्दावली और एवं उसमें जो भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में कैलेंडर, उस कैलेंडर के बारे में सीखते हैं, जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से हम लोग जो अभी आज का जो वर्तमान में कैलेंडर है, वो कैलेंडर जो यूज़ करते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता। जैसे कि हो सकता है आपको जानकारी हो, और अगर आपको कुछ विशेष इसमें और भी अच्छी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नए नए वीडियोस का जो इन्फॉर्मेशन होगा उस सबसे पहले मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है समय शब्दावली और उससे संबंधित जो हमारा वर्तमान में जो कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है क्या? ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एडी से दिखाते हैं, अर्थात एनो डोमिनी से दिखाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसको हम लोग दिखाते हैं किससे? बीसी से दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बीसी का मतलब होता है वो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो भी समय होता है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? बीसी से दिखाएंगे। आजकल क्या है, कुछ वर्तमान समय में कुछ ऐसा स्थिति बनता जा रहा है धीरे धीरे कि लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहा है। आधुनिकता में क्या है कि आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, एडी के जगह पर सीई का इस्तेमाल किया जाता है। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब होता है सामान्य युग। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग सामान्य युग कहते हैं। और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि बीसी जो होता है, बीसी के जगह पर बीसीई का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीई का मतलब होता है क्या है? बिफोर द कॉमन एरा। मतलब कि अभी जो हमारा समय चल रहा है उससे पहले का जो युग था उसको हम लोग क्या कहते हैं? BCE। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल क्या है, अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग धीरे धीरे, और विश्व के अन्य देश जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य एरा का उपयोग करते जा रहे हैं। आप देखेंगे क्या कि कभी कभी क्या होता है, वर्तमान समय से पहले का जो समय है जैसे BCE हो गया या फिर BC हो गया, हम लोग क्या करते हैं इसके जगह पर आप लोग देखिएगा BP का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब बिफोर प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट है हमारा उससे पहले का जो समय है उसको भी दिखाने के लिए क्या होता है कि BP का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी। तो ये सब कुछ मुख्य जानकारियाँ थी। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे हमारा जो समय है और ईस्वी है उसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो है, ये बीच में हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कौन है? ईसा मसीह जी हैं। और ईसा मसीह के जो जन्म है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग किस में दिखाते हैं? BC से दिखाते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम लोग AD से दिखाते हैं। मतलब अभी वर्तमान में जो हम लोग के यहाँ जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है? अभी लगभग 2023 जो हम लोग देख रहे हैं वो 2023 का अभी AD के अंतर्गत आएगा। और हम लोग देखिए जैसे कि 622 ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है प्रोप ग्रेगोरी के द्वारा जो चला गया। अभी हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे कि किस तरह से अभी हम लोग कौन सा कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं उसके अनुसार क्या होता है कि अभी ये सब जो है AD में आता है। ठीक है, अभी हम लोग के यहाँ जो चल रहा है 2023 ईस्वी जो चल रहा है, और ये जो 2023 है उसको भी हम लोग किस में लिखते हैं? AD में लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग, या फिर AD के साथ साथ हम लोग किसमें लिख सकते हैं? CE में लिख सकते हैं। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और इनके ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग किससे दिखाते हैं? BC से दिखाते हैं। BC का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ये जो चलता था 46 BC में वो जूलियन कैलेंडर चलता था। बाद में धीरे धीरे उसी को क्या कर दिया गया? ग्रेगरी कैलेंडर में चेंज कर दिया गया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो भी ईस्वियाँ हैं, जैसे कि आप अशोक के बारे में पढ़ते होंगे तो अशोक जो था वो राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। मतलब 269 ईसा पूर्व यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ईसा पूर्व कहने का मतलब होता है BC, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? BCE, या फिर इसी के जगह पर हम लोग BP का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अशोक जो था वो अपनी राजगद्दी पर जो बैठा था वो कब बैठा था? 269, मतलब ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 269 साल पहले ही वो जो था अशोक वो राजगद्दी पर बैठ चुका था। तो चलिए ये था हमारा आज का कुछ समय शब्दावली। उसके साथ ही साथ हम लोग अब जानते हैं किसके बारे में? तो वर्तमान में जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर के बारे में। देखिए वर्तमान कैलेंडर जो है वो पूरे विश्व में सर्वमान्य है। और अभी इसका जो अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो कैलेंडर है वो
वो पूरे विश्व में चलता है। और इसका जो सबसे पहले जो हम लोग इसका नाम जो होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसे समूचे विश्व में देशों की मान्यता दी गई है। विश्व के अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग है। मतलब क्या कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश जो है इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कैलेंडर था वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इटली के एक डॉक्टर साहब थे जिसका नाम है एलोयसियस लिसिस। एलोयसियस लिसिस जो थे, इनके द्वारा 24 जनवरी 1582 ईस्वी को ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रस्तावित किया गया था। और इसको जो है पोप ग्रेगरी 13 जो थे, वो इटली के ही एक पोप थे। जो पोप होता है, जो वहाँ के जो चर्च होते हैं, चर्च में जो मुख्य पादरी होते हैं, उसको पोप कहा जाता है। तो ये जो पोप ग्रेगरी 13 जो थे, इन्होंने क्या किया, इस कैलेंडर के नाम के साथ साथ एक ग्रेगरी शब्द को जोड़ दिया। प्राचीन में जो जूलियन कैलेंडर था उसमें जो काफ़ी अशुद्धियाँ थी, उसी को सुधार करने के लिए जो है इस कैलेंडर का निर्माण किया गया। और बाद में क्या कर दिया गया, इसी कैलेंडर नया जो कैलेंडर बना था वो प्रेरी जो थे उनके द्वारा जो बनाया गया था, मतलब ये पूरे लागू जो किया गया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर रख दिया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर का कुछ मुख्य विशेषता जो था वो क्या था, देखिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो था वो 365 दिनों का एक वर्ष होता था, किंतु हर चौथे वर्ष 366 दिन का होता था। अधिवर्ष जो है लीप ईयर जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि अभी स्पेशली देखा गया है कि 365 दिनों का एक वर्ष होता है। लेकिन जब कभी आप देखते हैं लीप ईयर जिस वर्ष में होता है, उस वर्ष में जो है जो दिनों की जो संख्या होती है वो 366 हो जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद भारत जो है, भारत में कब इसका ये भारत में जो है अंग्रेजी शासन जो चल रहा था, इंग्लैंड का जो शासन चल रहा था, तो भारत क्या किया, भारत में कब इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब से शुरू हो गया उसके बारे में देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद, मतलब क्या कि जब वो बना ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके 170 साल बाद 1752 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में इस कैलेंडर को लागू कर दिया। इससे पहले हमारे यहाँ मान लीजिए कि जब अंग्रेज आया तब ना हमारे यहाँ इसका विकास हुआ, लेकिन उससे पहले जो था, उससे भी पहले हमारे यहाँ कुछ संवत चलता था, कुछ एक जो कैलेंडर टाइप का जो होता था वो चलता था, जैसे कि शक संवत हो गया। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। हमारे यहाँ जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में ही चलाया गया था, और वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। उससे भी पहले मतलब कि ये जो है ईसा मसीह, उनके जन्म से 57 साल पहले ही क्या किया गया था कि विक्रम संवत जो है उसका भी इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता था। विक्रम संवत का शुरुआत जो है वो राजा विक्रमादित्य ने किया था। और क्यों किया था, तो शक पर जब वो विजय की प्राप्त किए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी में खुशी के मौसम में उन्होंने, राजा विक्रमादित्य ने क्या किया था, अपने पूरे शासन व्यवस्था में उज्जैन शासन, मतलब कि जहाँ पर वो शासन कर रहे थे उज्जैन में, वहाँ पर उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अभी हम लोगों के यहाँ कुछ प्रमुख रूप से जो है चल रहा है, जैसे कि हम लोग अभी राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं इसको, या फिर राष्ट्रीय पंचांग जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है वो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, वो है शक संवत। और शक संवत की शुरुआत किसने किया था, तो कुषाण शासक जो कनिष्क जो थे उन्होंने 78 ईस्वी में उन्होंने किया था। और इसको जो है भारत सरकार जो है इसको मुख्य रूप से 22 मार्च 1957 ईस्वी को क्या किया गया था, अपना लिया था। और इसका जो पहला महीना होता है, बराबर ये क्वेश्चंस पूछते रहता है कि शक संवत जो होता है या फिर राष्ट्रीय पंचांग जो होता है या राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है, उसका पहला महीना कौन सा होता है, तो पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। और चैत्र जो हम लोग मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होता है। और उसके बाद इसका अंतिम महीना जो होता है शक संवत का या राष्ट्रीय कैलेंडर का जो हमारा अंतिम महीना होता है वो होता है हमारा फागुन का महीना, और इसको हम लोग मुख्य रूप से फरवरी या मार्च में कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कैलेंडर, और प्रमुख संवत जो हमारे यहाँ चलता है उससे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ, हमारे यहाँ जो वर्तमान कैलेंडर चलता है उस सब सारे चीज़ों की जानकारी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अनेक नई जानकारियाँ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।